आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी सीख देने वाली लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है गंगू और तेनालीराम की, जो हमें बताती है कि कैसे अंधविश्वास एक बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है और कैसे तर्क यानी लॉजिक हमेशा उसे मात देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी अफवाह किसी की जान पर बनाए। जरा सोचिए, क्या महज किसी का चेहरा देखना जानलेवा हो सकता है? सामान्य तौर पर हम कहेंगे, अरे नहीं, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। लेकिन आज की इस कहानी की विडंबना ही यही है। यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। जब सत्ता और अंधविश्वास आपस में टकराते हैं तो क्या-क्या अनर्थ हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए कहानी के पहले भाग यानी विजयनगर की अफवाह से शुरू करते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में था गंगू नाम का एक बड़ा ही साधारण सा आदमी। अब देखिए, विजयनगर में गंगू को लेकर एक अजीब सा अंधविश्वास फैल गया था। लोगों का मानना था कि वो मनहूस है। जी हाँ, मनहूस। अफवाह ये थी कि अगर कोई सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गंगू की शक्ल देख ले तो उसे पूरे दिन भर खाना तक नसीब नहीं होता। और पता है, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। आखिरकार ये बात न्यायप्रिय महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक भी पहुंच गई। उन्हें लगा कि भाई, राज्य में ऐसे मनहूस व्यक्ति का रहना तो बिल्कुल उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, राजा का अनोखा परीक्षण। अब राजा कृष्णदेव राय न्यायप्रिय तो थे ही, तो उन्होंने अफवाहों पर सीधे सजा सुनाने के बजाय सोचा कि क्यों ना पहले खुद इस बात की सच्चाई परखी जाए। परीक्षण के लिए राजा ने क्या किया? उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए और तो और गंगू के सोने की व्यवस्था राजा के अपने ही कक्ष में करवा दी गई। फिर अगली सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का ही चेहरा देखा। अब असली खेल शुरू होता है। कुछ ही देर बाद अचानक इतना सारा जरूरी काम आ गया कि राजा को राजमहल से बाहर भागना पड़ा। वो दिन भर बैठकों और मामलों में इतने ज्यादा व्यस्त रहे कि यकीन मानिए सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। देखते ही देखते शाम हो गई और उस पूरे दिन राजा को सच में खाना नसीब नहीं हुआ। अब आता है भाग 3, मृत्यु दंड का आदेश। इस घटना के बाद तो जैसे राजा का नजरिया ही बदल गया। उनका वो तार्किक परीक्षण पूरी तरह से पूर्वग्रह का शिकार हो गया। परिस्थितियों को जोड़ने का उनका ये तरीका वाकई बहुत खतरनाक था। हुआ क्या? पहला कदम, गंगू का चेहरा देखने के बाद राजा को भोजन नहीं मिला। दूसरा कदम, राजा को पूरा यकीन हो गया कि वो अफवाह 100% सच है। उन्होंने सोचा कि जब इस व्यक्ति के कारण मुझे जैसे शक्तिशाली राजा को भोजन नसीब नहीं हुआ तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बस फिर क्या था, भयंकर गुस्से और अंधविश्वास में आकर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे गंगू को सीधे फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। मतलब महज एक संयोग की वजह से एक बेगुनाह की जान जाने वाली थी। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी भाग 4 बाकी है, तेनालीराम की चतुर योजना। इस घोर अन्याय को रोकने के लिए एंट्री होती है राजा के सबसे खास और कुशाग्र बुद्धि वाले मंत्री तेनालीराम की। खबर सुनते ही तेनालीराम जब गंगू के पास पहुंचे तो देखा कि वो बेचारा अपनी मौत की खबर से फूट-फूट कर रो रहा है। तेनालीराम ने उसे सांत्वना दी, पूरी घटना को बड़े ध्यान से सुना और फिर उन्होंने एक बहुत ही तार्किक और अचूक योजना बनाई। उन्होंने गंगू को समझाया कि फांसी के दिन उसे ठीक वैसा ही बोलना है जैसा वो सिखा रहे हैं। गंगू भी उनकी पूरी बात अच्छी तरह समझ गया। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, भाग 5, असली मनहूस आखिर है कौन? अगले दिन गंगू फांसी के तख्ते पर खड़ा था, जहां सैनिकों ने नियम के अनुसार उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। और गंगू ने कहा, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। संदेश मिलते ही महाराज वहां आ पहुंचे और उन्होंने पूछा, बताओ गंगू, तुम्हें क्या बताना है? तब गंगू ने बिल्कुल निडर होकर कहा, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए और फिर मुझे। ये बात सुनकर सैनिक और खुद महाराज कृष्णदेव राय सबके सब पूरी तरह से हैरान रह गए। जरा उस तनावपूर्ण दृश्य की कल्पना कीजिए। फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले एक आम नागरिक ने सीधे राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ओर उंगली उठा दी। गंगू ने साफ-साफ कहा, महाराज, वो मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा यानी स्वयं आप हैं। ये सुनते ही महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भड़कते हुए चेतावनी दी कि इस धृष्टता के बदले उसे और भी कठोर दंड मिल सकता है। लेकिन यहीं पर गंगू का वो अचूक तर्क काम आता है। उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया, महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या? वो तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया मेरी विनती सुन लें। उसके बाद आप जो भी दंड देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। इस अकाट्य तर्क ने राजा के क्रोध को इतना तो शांत कर ही दिया कि वो कम से कम उसकी बात सुनने को तैयार हो गए। और यहीं से पूरी कहानी का पासा पलट जाता है। गंगू ने कहा, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको सिर्फ दिन भर भोजन नहीं मिला और आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्यु दंड दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे तो सीधे फांसी की सजा मिल गई। तो आप ही निर्णय कीजिए, इसका मतलब मुझसे भी ज्यादा मनहूस कौन हुआ? क्या बात है, ये एक ऐसा करारा तार्किक प्रहार था जिसने अंधविश्वास की पूरी नींव ही हिला कर रख दी। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 6 की तरफ, न्याय और तर्क की जीत। गंगू की इस सटीक तुलना ने एक झटके में महाराज कृष्णदेव राय की आंखें खोल दी।
तो कहानी का अंत बेहद सुखद और न्यायपूर्ण होता है। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बिना एक पल गंवाए तत्काल प्रभाव से गंगू की फांसी की सजा माफ कर दी। उन्होंने गंगू को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई, मौत के सामने इतनी सूझबूझ भरी बात तुम्हारे मन में आई कैसे? जब गंगू ने बताया कि ये सब तेनालीराम की सलाह थी, तो राजा मुस्कुरा दिए। इसके बाद राजा ने गंगू को बहुत सारा धन देकर सम्मान विदा किया और तेनालीराम को बुलाकर उनका हृदय से धन्यवाद दिया। आखिरकार अगर तेनालीराम न होते तो महाराज के हाथों एक निर्दोष की हत्या का बहुत बड़ा पाप हो जाता। तो इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? इस कथा का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें कंफर्मेशन बायस यानी अपने ही ख्यालों को सही मानने के पूर्वाग्रह के खतरों से आगाह करती है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता और अधिकार में बैठे लोग भी एक छोटे से संयोग को गलत तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात ये सिद्ध करती है कि किसी भी तरह के अंधविश्वास को काटने के लिए तर्क यानी लॉजिक ही सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है, अंधे अंधविश्वास और स्पष्ट तर्क के बीच हमेशा किसकी जीत होनी चाहिए? वैसे गंगू और तेनालीराम की इस कहानी ने इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है। भविष्य में जब भी कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास सामने आए तो गंगू का ये अचूक तर्क एक बेहतरीन उदाहरण का काम करेगा। हमेशा याद रखिए, तार्किक बने रहना ही